आदित्यनाथ पहुंचे और देखिए वैश्विक स्तर पर भी हस्तियां यहां पर पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सभी नजर आ रही हैं। साथ ही कृषि से जुड़ी हुई जो उपलब्धियां हैं, जो नए इवेंट है, उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जा रहा है। सबसे बातचीत यहां पर वो करते हुए नजर आ रही हैं। और देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वैश्विक स्तर पर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा देना है, क्या कुछ नए आयाम हैं जो स्थापित किए जाएं, उसको लेकर ये जो मीटअप है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अब इन सभी के साथ बैठकर, तमाम जो अधिकारी उनके साथ बैठकर इस मीटअप में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे किस तरीके से कृषि और प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ना है और जो नए आयाम है वो स्थापित करनी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ लखनऊ से ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ ही जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और बातचीत हो रही है किस तरीके से एग्रीकल्चर और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसमें नए आयाम स्थापित करने हैं। और लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ सभी से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। एक एक बारीकी से वो हर एक चीज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहुँचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया और यहाँ मुख्यमंत्री सभी से बातचीत करते हुए, उनसे सामने में बैठाते हुए और हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए, सोचते हुए दिखाई दे रही हैं। और देखिए कृषि का एक बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं माना जाता है और उसको देखते हुए इस महाकुंभ का आज शुभारंभ किया जा रहा है। शुभारंभ ये कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर किस तरीके से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए, उसको लेकर ये जो बातचीत है वो की जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश में नई योजनाओं को लेकर आना है। ये जो सेक्टर है उसमें किस तरीके से नए आयाम स्थापित करने हैं उसको लेकर ये बातचीत दोनों देशों के बीच में हो रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां लखनऊ से ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए, सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि से जुड़ी, प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उसका डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है, वो डिस्कस करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी का महाकुंभ का ये शुभारंभ कार्यक्रम है और यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं। बातचीत भी चल रही है कि किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उत्तर प्रदेश के लिए नए आयाम स्थापित करने हैं। और उसी को देखते हुए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री का ये विशेष कार्यक्रम है, यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे और सभी का परिचय यहाँ पर करवाया जा रहा है एक दूसरे से। यूपी बीजेपी से जुड़े और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लखनऊ में इस महाकुंभ शुभारंभ का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ सभी का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, परिचय देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और ये जो बैठक यहाँ पर हो रही है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और अब जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ रहा है और आगे और ज़्यादा जो नए आयाम है वो कैसे स्थापित किए जाएं, उसको लेकर भी ये जो चर्चा यहाँ पर हो रही है वो अति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री सभी से डिस्कशन करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या कुछ नई योजनाएं हैं जो लेकर आनी है प्रदेशवासियों के लिए, किसानों के लिए, ताकि उनको लाभ हो सके और कहीं ना कहीं नए आयाम स्थापित कर सके। उत्तर प्रदेश विजिट हुआ था और उस दौरान भी विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी। मैं सबसे पहले आपका और आपकी डेलीगेशन का मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ।
very long discussion with Her Excellency, the Ambassador of the Kingdom of Netherlands to India, and they have a discussion on fisheries, horticulture, as well as the fishing. So they had a long discussion on this, and look forward to having a very close association with you to allow the technology. मैं मान्यवर आपके संज्ञान में इस बात को अवश्य लाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, 25 करोड़ की आबादी यहाँ पे निवास करती है, लेकिन भारत की सबसे उर्वरा भूमि और सबसे अच्छा जल संसाधन वाला राज्य भी यूपी है। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और फिशरी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए हमारे पास संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि नीदरलैंड जैसे देशों के साथ अगर उत्तर प्रदेश शासन के MOU आगे बढ़ते हैं, उससे हमें अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और एक दूसरे के साथ हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। तो इसका लाभ मुझे लगता है कि दोनों उत्तर प्रदेश को भी और नीदरलैंड को भी प्राप्त होगा। The Chief Minister emphasized that this is again the most populous state of India with 25 crore population, and it has the highest water resources as well as one of the most productive lands of India. He said that in the field of agriculture, horticulture, dairy, fisheries and animal husbandry, the state has been continuously progressing under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And he said that like the Netherlands is looking forward to sign more MOUs so that you could make a change out in the state, and we both can share, the UP state as well as Netherlands can share their experiences, and we could progress in the coming future. Thank you. आने वाले यूपी के अंदर अपने किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और इससे यूपी के अंदर हम लोग, हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के 6 कृषि विश्वविद्यालय संचालित करते हैं और जनपद में हमारे पास एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है जो किसानों को आधुनिक बीज और तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यूपी के अंदर जो संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेरा ये मानना है कि जितनी संभावना यूपी में है, अगर हम आज इसको डिजिटल एग्रीकल्चर के साथ जोड़ें और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करें, उत्तर प्रदेश में जितना प्रोडक्शन वर्तमान में है, चाहे वह एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, फिशरी के फील्ड में हो, हॉर्टिकल्चर के हो, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में हो, डेयरी सेक्टर में हो, इससे 3 से 4 गुना अधिक प्रोडक्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। हमें और हमारे किसानों के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी और जो यहाँ के लिहाज से किफायती भी हो लेकिन सस्टेनेबल भी हो, उसको कैसे हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में नीदरलैंड के अनुभव का लाभ हमें प्राप्त होगा ही। दूसरा, आज के दिन पर जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, वह है केमिकल एंड पेस्टिसाइड से फ्री एग्रीकल्चर कैसे हम कर सकते हैं या हॉर्टिकल्चर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक नेचुरल फार्मिंग का जो कार्यक्रम
हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में यूपी के अंदर लागू किया है, तो यह नेचुरल एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, जो खेती की लागत को कम भी करेगा, किसान की आमदनी को आगे भी और ज़्यादा बढ़ाने में मदद भी करेगा। और ये चीज़ें अगर हम एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी भी हो, आपके अनुभव भी हो, यूपी के एक्सपीरियंस का लाभ भी अगर हम लोग देने में हमारी टीम से अगर शेयर हो सके, तो इसका माध्यम आप लोगों की उपस्थिति तो हुई है, CII भी इसके लिए यहाँ पे आया है। मैं इसके लिए CII को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मिलकर के हम लोग एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और हमें इसको एक दूसरे का साथ शेयर करने में सुविधा होगी। It seems that like Netherlands, they will person in shared experience between different countries. They will be showing technology and digital agriculture, which is emphasizing upon, which will help to increase by 3 or 4 times the total agriculture produce that we're having. He said he wants the farmers especially to be benefited from this tie-up, and he said this technology should be emphasizing on economically viable as well as sustainable in terms of environment. And he looked forward to the farmers learning this from the legal counterparts. The greatest challenge, he says, right now is to fight the chemical-ridden farming that is being more prevalent and bringing in natural methods that would really lower the cost of agriculture and hence increasing the overall profits of the farmer, which is a major concern. All these programs are being constantly run in the UP under the able leadership of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, and both the union government and the state government are determined to do this. Just to support this, there are 6 agricultural universities that are running and functioning very well within the state purview. He said every district has a special center where high quality seeds are being given to the farmers so that yield can be increased. And he looked forward to a continuous cooperation between Netherlands and UP, where Netherlands can provide technology and UP would share its experiences and we can go further. इसके बाद और भी